जय श्री कृष्णा पूजा जी, धीरेन्द्र सर, सुकृति जी। जय श्री कृष्ण। शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए। और इस तरह का वर्कशॉप मतलब कभी सोचा नहीं था कि फास्टिंग में इतना सब कुछ होगा और इसमें इतना कंप्लीट ज्ञान मिला है। और आपने इतने पेशेंटली सर आपने हम लोगों को सब कुछ सिखाया है। हमें तो लगता है हर इंसान को कम से कम एक बार तो ये वर्कशॉप करना चाहिए, जिसमें सारे डिटॉक्स और खाने पीने का और दान का महत्व, सेवा का, मेडिटेशन का पूरा ओवरऑल तो क्या होता है, कंप्लीट ज्ञान यहाँ पे मिलता है और उसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया जाता है। ये वर्कशॉप मतलब लोगों को कम से कम एक बार तो जरूर करना चाहिए। पहले लगता था कि हम मतलब रह ही नहीं सकते, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे फास्टिंग, बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन यहाँ आके जैसे आज पूजा जी ने बोला कि मैंने तो खाली सुबह जूस ही पिया है, मेरा भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, संजीवनी पे और जूस, और पिया ही नहीं हमने। तो एक किसी मेंबर का फोन आया तो कहने लगी नहीं आप कर लीजिए उस दिन। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि आई एम हंग्री। और इतना मतलब ये है कि मेरा शरीर मंदिर है, तो मंदिर में क्या होती है, सफाई होती है। वैसे हमें अपनी शरीर की भी सफाई करनी है। उसके बाद प्रभु का भोग लगता है जो कि बढ़िया और शुद्ध होना चाहिए। तो हमें क्या खाना है, मतलब नेचर से कैसे कनेक्टेड रहना है। हम लोग पूरे समय तल भून के खाते हैं, टेस्टी बना के खाते हैं, वो जरूरत नहीं है उसकी। और अभी जब इन दिनों खाया तो इतना अच्छा, मैंने पहली बार अपने लाइफ में इतना फल खाया। मुझे तो हंसी आ रही थी कि फल रहता तो हम खाते ही नहीं थे। और मतलब और उसके बाद क्या है कि फिर हमको सफाई होती, कितने आपने डिटॉक्स, बचपन से हमने देखा था मनी एनिमा, कटी स्नान मेरे फादर लेते थे तो मैं भी बहुत करती थी। लेकिन आपने कैसे जूस को कैसे पीना, जो आप उषा जाजू जी बता रही थी कि 2 दिन जूस पे रियली मजा आ गया। और नट्स को कैसे खाना है, कब खाना है, डिटेल में इतना नॉलेज तो किसी से नहीं मिल सकता। चाहे वो अमित जी ने भी बोला कि आप 50,000 क्या 1 लाख, मैंने बहुत खर्चा किया अपने ऊपर, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला आप सर्जरी कर दीजिए स्पाइन की, करा लिया। और उसके बाद क्या, गॉल ब्लैडर का भी करा लिया, किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो उन सब से पूरे शरीर में ना इम्बैलेंस हो जाता है। इतना अच्छा है, जैसे आपने सुकृति जी को गोद ले लिया वैसे आप मुझे भी गोद ले लीजिए। हम तो आप लोगों से उम्र में बड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है। और सीखते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। 9 दिन में इतनी प्रैक्टिस हुई है, कॉन्फिडेंस बहुत आया है। घर वाले भी, मेरी दोनों बेटियां इतनी खुश थी। मेरी बेटी तो पूरे समय कहती थी मम्मी तुमको लाइट लग रहा है ना, लाइट लग रहा है ना, और वो कितना तुम्हारा वेट हो गया है। बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। और हमको सच में देखी तो इतना खाने की जरूरत ही नहीं है जितना हम लोग खाते हैं। मतलब हम लोग अपने शरीर के साथ कंटिन्यूस, हमारा बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में काम में लगा रहता है, जो कि बहुत ही गलत है। उसके बाद अपने सेवा का भी इतना अच्छा बताया कि हमको कैसे सेवा करना चाहिए। बहुत तरीके हैं सेवा करने के, और उससे भी मेरे कर्मा कटते हैं और मुझे भी उससे बहुत। फिर उसके बाद मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बताई, कितना जरूरी है मेडिटेशन को, क्योंकि आपका मन भी शांत होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, शरीर शांत होना चाहिए। तो रियली इतना अच्छा, मतलब लोगों को, हमें तो लगता है करना ही चाहिए, ये चीज करना ही चाहिए लोगों को। आई होप कि मेरा हालांकि बहुत ये सब बहुत सीखने को मिला है। लेकिन पूजा जी ने मुझे बोला था कि आपको कथक डांस करना है ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा दर्द है। और मुझे जैसे उन्होंने भी बता दी, उषा चमरिया जी ने, कि आप करते रहिए करते रहिए, 1 बार नहीं तो कोई बात नहीं, 2 बार नहीं तो तीसरी बार। तो मुझे लगता है कि शायद मैं नवंबर में फिर से ज्वाइन करूंगी। और रियली मैं बहुत 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 आप लोगों की मतलब तारीफ क्या करें, धीरेन्द्र सर की, पूजा जी की और सुकृति जी की। इतना मतलब अनएंडिंग आप लोग का हार्ड वर्क, और उसके बाद इतनी मेहनत। रियली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा जी धन्यवाद। मैं आपसे जरूर बात करूंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे कथक डांस करना है। मैं यही कहना चाहती थी, मुझे आपको कथक डांस देखना है। हमारे ऑफलाइन में आपको
हम सब लोग मिलके देखेंगे आपका कथक डांस। Thank you so much, Indira ji, for the wonderful sharing. Thanks a lot. Thank you so much. so much, Aunty. Thank you.